तीसरा प्रश्न, आपके पास रहने का मौका मिला, यह मेरा बड़ा भाग्य और मैं अनुग्रहित हूं। लेकिन आश्चर्य है कि सन्निधि में रहकर कभी कभी अनुभव होता है कि मैं आपसे दूर होता जा रहा हूं। ऐसा क्यों है? मन के कुछ नियम है, मन के कुछ खेल हैं। उनमें एक नियम यह है कि जो चीज उपलब्ध हो जाए मन उसे भूलने लगता है, जो मिल जाए उसकी विस्मृति होने लगती है, जो पास हो उसे भूल जाने की संभावना बढ़ने लगती है। मन उसकी तो याद करता है जो दूर हो, मन उसके लिए तो रोता है जो मिला ना हो। जो मिल जाए मन उसे धीरे धीरे भूलने लगता है। मन की आदत भविष्य में होने की है, वर्तमान में होने की नहीं। तो अगर तुम मेरे पास हो, हजार हजार तमन्नाएं लेके तुम मेरे पास आए हो, कितने कितने सपने सजा के, कितने भाव से, पर अगर तुम यहां रुक गए मेरे पास ज्यादा देर, तो धीरे धीरे तुम मुझे भूलने लगोगे। तुम बड़े हैरान होगे कि दूर थे, अपने घर थे, हजारों मील दूर थे, वहां तो इतनी याद आती थी, वहां इतने तड़फते थे। अब यहां पास हैं और एक दूरी हुई जाती। मन के इस नियम को समझना और तोड़ना जरूरी है। इसको तोड़ दो, वही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है जो है उसके प्रति जागो, जो नहीं है उसकी फिक्र छोड़ो। और मन का नियम यह है जो है उसके प्रति सोए रहो, जो नहीं है उसके प्रति जागते रहो। मन का सारा खेल अभाव के साथ संबंध बनाने का है। तुम्हारे पास अगर लाख रुपए हैं तो मन उनको नहीं देखता। जो 10 लाख तुम्हारे पास नहीं है उनका हिसाब लगाता रहता है कि कैसे मिले। जब तुम्हारे पास लाख ना थे, 10 ही हजार थे, तब वो लाख की सोचता था। अब लाख है, वो 10 लाख की सोचता है। जब तुम्हारे पास 10,000 थे, सोचा था लाख होंगे तो बड़े आनंदित होंगे। अब तुम बिल्कुल आनंदित नहीं हो। लाख तुम्हारे पास है, अब तुम कहते हो 10 लाख होंगे तब आनंदित होंगे। 10 लाख भी हो जाएं तुम आनंदित होने वाले नहीं, क्योंकि तुम मन का सूत्र ही नहीं पकड़ पा रहे हो। वो कहेगा 10 करोड़ होने चाहिए, वो आगे ही बढ़ाता जाता है। मन ऐसे है जैसे जमीन को छूता हुआ क्षितिज, वो कहीं है नहीं, सिर्फ दिखाई पड़ता है। तुम आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़ गया। तो जहां तुम पहुंच जाते हो मन वहां से हट जाता है। मन आगे दौड़ने लगता है, कहीं और जाता है। मन सदा तुमसे आगे दौड़ता रहता है। तुम जहां हो वहां कभी नहीं होता। तुम मंदिर में हो, वो दुकान में, तुम दुकान में, वो मंदिर में, तुम बाजार में, तो वो हिमालय की सोचता है। तुम हिमालय पहुंच जाओ, वो बाजार की सोचने लगता है। मन के इस खेल को समझो। अगर न समझे तो धीरे धीरे तुम पाओगे तुम मेरे पास रह के बहुत दूर हो गए। इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं, इससे तुम्हारे मन के ही मूर्छा का संबंध है। बहुत बार मैं लोगों को अपने से दूर भी भेज देता हूं, सिर्फ इसीलिए जब मैं देखता हूं अब उनका मन बहुत धूल जमा रहा है, अब वो सिर्फ लगते हैं कि मेरे पास हैं और पास नहीं, उनको मैं दूर भेज देता हूं। वो बड़े पीड़ित होते हैं, उनको लगता है मैं उनको हटा रहा हूं, भगा रहा हूं, छोड़ रहा हूं। नहीं, छोड़ नहीं रहा हूं, ना हटा रहा हूं। उन्हें दूर भेजना जरूरी है ताकि उन्हें फिर मेरी याद आए, और दूर जाके उन्हें याद आनी शुरू हो जाती। अभी 4 दिन पहले सैन फ्रांसिस्को के एक सन्यासी अमिताभ को बड़ी जाने की इच्छा थी, साल भर से आने की इच्छा थी। वहां सब अपना कारोबार समाप्त करके सदा के लिए यहां मेरे पास रहने को आ गए। 2-3 महीने में धूल जम गई। अब 2-3 महीने से वो निरंतर वहां जाने का सोच रहे हैं।
डरे थे कि कहीं मैं मना ना कर दूं। मुझसे पूछने आए, मैंने कहा बिल्कुल मजे से चले जाओ, मैं खुद ही सोच रहा था कि अब समय हो गया। वो थोड़े चौंके, कहा क्या कहते हैं आप? मैं खुद ही सोच रहा था कि अब भेजना है, अब तुम जाओ और आने की जल्दी मत करना। वो कहने लगे आपको पता कैसे चला? क्योंकि ये मैं भी सोच रहा था कि अब थोड़ा लंबा मारूंगा, लेकिन आप सब खराब किए दे रहे हैं। आपके मुंह से ये सुनते ही कि आने की जल्दी मत करना, मेरे भीतर अभी जल्दी हो गई। मैं 3 सप्ताह में वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा इतनी जल्दी क्या है, और तुम्हें वहां सदा टिकना हो तो तुम वहां सदा टिक जाना। मुझे डर है कि वो 3 सप्ताह भी टिके। जाते ही वहां सैन फ्रांसिस्को में पूना की याद आने लगेगी। पूना में है तो सैन फ्रांसिस्को की याद आती। मन की इस व्यवस्था को थोड़ा समझो और मन को ये खेल और मत खेलने दो, अन्यथा बहुत बार सदा ही ऐसा हुआ है। बुद्ध के पास जो लोग थे वंचित रह गए और फिर हजारों साल से याद कर रहे हैं। अब रोते, अब आंसू बहाते हैं, अब मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं। और यह आदमी मौजूद था कभी। तब ऐसी भी घड़ियां आई कि बुद्ध किसी गांव से गुजरे और तुम अपनी दुकान पे बैठे थे और काम बहुत था और तुम बुद्ध को देखने भी ना गए। ऐसा हुआ। बुद्ध जब मरने लगे तो एक आदमी भागा हुआ आया। उसने कहा कि 30 साल से मैं सोचता था, जाना है, जाना है। आप मेरे गांव से कोई 10 बार निकले, लेकिन कभी शादी थी घर में, कभी पत्नी बीमार थी, कभी दुकान पर ग्राहक थे, कभी मेहमान आ गए थे। मैंने सोचा फिर कभी, फिर कभी, फिर कभी, मगर अभी मुझे पता चला कि आप अब संसार ही छोड़ रहे हैं, तो मैं भागा आ गया हूं। बुद्ध ने कहा फिर भी तुमने जल्दी की, कुछ है जो मैं छोड़ ही चुकूंगा, तब आएंगे। फिर भी देर अबेर तुम आ गए, 30 साल बाद सही, मगर कुछ है जब मैं जा चुका हूंगा तब आएंगे। अब बुद्ध को हजारों साल तक लोग याद करेंगे। अब उस याद से कुछ भी बहुत होता नहीं। मन की इस वृत्ति को त्यागो, छोड़ो, समझो और छोड़ो। वर्तमान में जीना सीखो, जहां हो वहां होना सीखो। यह सवाल मेरा ही नहीं है। अगर वृक्ष के पास बैठे हो तो वृक्ष के पास ही रहो, फिर मत भागो दूर दूर। संसार बड़ा है, विस्तार बड़ा है, मत भागो दूर दूर। इस छोटे से पौधे के पास ही हो जाओ, थोड़ी देर इसके पास ही रहो, जब हो तो पास ही रहो। जो करो उस कृत्य में पूरे मौजूद हो जाओ। भोजन करो तो भोजन ही करो और कुछ ना करो। स्नान करो तो स्नान ही करो और कुछ ना करो। और तुम अचानक चकित हो जाओगे, स्नान भी प्रार्थना बन गया, स्नान भी पूजा हो गई, भोजन भी भगवान को लगाया भोग हो गया। कबीर ने कहा है उठूं बैठूं सो परिक्रमा। तो उठता बैठता हूं वो भी परिक्रमा हो गई परमात्मा की। है ही, क्योंकि कहीं भी उठो कहीं भी बैठो परिक्रमा तो उसी की है। और कोई है ही नहीं तो परिक्रमा उसी की है। जहां बैठे हो उसी का मंदिर है। चीजें बड़ी सरल हो जाएं अगर हम वर्तमान में जीना सीख जाएं, मगर हम कठिन बना लेते हैं। इश्क है सहल मगर हम हैं वो दुश्वार पसंद। कार्य आसान को भी दुश्वार बना लेते। जो बात बड़ी सरल है उसको भी कठिन बना लेते। मेरे पास हो, अब मेरे पास होने से ज्यादा सरल और क्या हो सकता है, अब उसको भी कठिन बनाए ले रहे हो। दूर जाना हो दूर चले जाओ, पर तब वहीं होना, तो वहीं ध्यान के फूल लग जाएंगे। यहां हो तो यहीं रहो, तो यहां ध्यान के फूल लग जाएंगे। ध्यान के फूल वहीं लग जाते हैं जहां तुम्हारा संबंध वर्तमान से जुड़ जाता है। परमात्मा के होने का ढंग वर्तमान है, मन के होने का ढंग भविष्य है। इसलिए मन और परमात्मा का कभी मिलन नहीं हो पाता। वो समानांतर पटरियों की तरह साथ ही साथ दौड़ते रहते हैं, लेकिन मिलते कहीं भी नहीं। समानांतर रेखाएं हैं
आत्मा की और मन की। आत्मा है वर्तमान में, मन है भविष्य में, दोनों साथ साथ दौड़ते रहते। रेल की पटरी देखी, साथ ही साथ हजारों मील तक दौड़ती रहती, लेकिन मिलना कहीं नहीं होता। अगर तुम अपने से मिलना चाहते हो तो मन की यह आदत जाने दो। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो भी मन की यह आदत जाने दो, क्योंकि मुझसे मिलने का और कोई अर्थ नहीं है, वो तुमसे ही मिलने का एक नाम है। आखिरी प्रश्न, हमारे गांव में हम आपके जो सन्यासी हैं वे एक साथ ध्यान में बैठते हैं। कभी कभी ध्यान में ऐसा प्रतीत होता है कि आप वहां मौजूद हैं और हमें भीतर ही भीतर खींचे ले रहे हैं, और यह किसी एक मित्र का नहीं, प्रायः सभी का अनुभव है। यह क्या है? क्या आप वहां सचमुच आते? अभी जो प्रश्न हमने पूरा किया उसका यह दूसरा पहलू है। तुम मेरे पास रह के भी दूर हो सकते हो अगर मन बीच में आ जाए। तुम दूर होके भी पास हो सकते हो अगर मन बीच से हट जाए। अगर तुमने सच में ही ध्यान किया, अगर तुम तल्लीन हुए, तो समय और स्थान की दूरियां मिट जाती। समय और स्थान की दूरी शरीर जानता है, मन जानता है, आत्मा नहीं जानती। तुम्हारा शरीर वहां दूर होगा, बलसार में, बलसार के मित्रों का प्रश्न, लेकिन जैसे ही तुमने ध्यान किया, जैसे ही मन शांत हुआ, मन की तरंगें हटी, तुम मुक्त हुए, बलसार से मुक्त हुए। अब तुम कहीं आबद्ध ना रहे, बंधे ना रहे। पक्षी आकाश में उड़ गया, उसी खुले आकाश में जहां मैं हूं तुम भी वहीं हो गए। जो मेरे लिए सहज अवस्था है 24 घंटे, उसे भी तुम कभी क्षण भर को साथ ले सकते हो, तो तुम्हारी भी उसी अवस्था में छलांग लग जाएगी। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान का अर्थ है क्षण भर के लिए समाधि में उतर जाना। समाधि का अर्थ क्या है? समाधि का अर्थ है ध्यान का सतत हो जाना। तो जो मेरी सदा की अवस्था है 24 घंटे जहां मैं हूं, अगर तुम ध्यान में एक क्षण को भी हो गए तो मिलन हो गया। एक क्षण को तुम वहां ना रहे जहां हो, वहां हो गए जहां मैं हूं। और ये जो प्रश्न उठा है, ये प्रश्न उठता है जब तुम वापस मन में लौट आते हो, तो मन प्रश्न उठाता है, ये कैसे हो सकता है? तुम तो बलसार में हो, तुम तो यहां आंख बंद किए थे। नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता, कहीं कुछ भूल चूक हो गई होगी, शायद मन ने कोई कल्पना कर ली होगी। लेकिन ध्यान रखना, जब तक तुम कल्पना कर सकते हो तब तक तो ध्यान होगा ही नहीं। और कल्पना करके तुम अगर मेरी कल्पना भी कर लोगे तो भी तुम उससे वैसा स्वाद ना पाओगे, वो तुम्हारी ही कल्पना होगी, वो सिर्फ मन पे उठा हुआ एक चित्र होगा, उसका कोई मूल्य नहीं। लेकिन जब तुम शून्य हो जाओगे, एक क्षण को सही, पल भर को सही, दो विचारों के छोटे से अंतराल में भी, तब भेद होगा। तब तुम मुझे पाओगे ऐसा नहीं कि जैसे तुमने कल्पना की है, बल्कि ऐसे जैसे कि मैंने तुम्हें घेर लिया, सब तरफ से तुम्हें घेर लिया, जैसे तुम मुझ में समा गया और मैं तुम में समा गया। अब दोनों के भेद को अलग अलग कैसे समझाया जाए? अनुभव का भेद है। जैसे कि तुमने मिठाई खाई और तुमने बैठ के मिठाई खाने की कल्पना की, अब दोनों में क्या भेद है? तुम करके देखना, और तो कोई उपाय नहीं बताने का। तुम दोनों काम करके देखना, बैठ के मिठाई की कल्पना करके खाना और फिर मिठाई खाना, फर्क तुम्हें पता चलेगा। ऐसा ही प्रयोग तुम इसमें भी करना। ध्यान करने मत बैठना, बैठ जाना आंख बंद करके
और मेरी याद करना और कल्पना करना, तब तुम्हारी ही कल्पना होगी। और फिर ध्यान करना, और ध्यान में जब तुम खो जाओगे और मेरी मौजूदगी अनुभव करोगे, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि दोनों का स्वाद कितना अलग है, और उस स्वाद को समझाया नहीं जा सका। इतना निश्चित है कि जो भी कहीं भी तैयार है उनके लिए मैं उपलब्ध हूं। हर एक दर पर मोहब्बत की सदा देने का वक्त आया, अंधेरे में नई समय जला देने का वक्त आया। अब जो भी दरवाजा खुला है उस पर मैं दस्तक दूंगा, जो भी ध्यान में उतरेगा उसे मैं उपलब्ध हो जाऊंगा। इस अनुभव को तुम जितना गहरा लो उतना अच्छा है, क्योंकि इस अनुभव से ही तुम्हारे भीतर वे द्वार खुलने शुरू होंगे जो तुम्हारे ही अंतरात्मा के हैं, लेकिन जिनसे तुम अपरिचित हो। मैं तुम्हें वही देना चाहता हूं जो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम्हें स्मरण नहीं। मैं तुम्हें वही जागरण देना चाहता हूं जो दिया नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारे भीतर उकसाया जा सकता है। जैसे कोई दिए की लौ दिए की बाती को उकसा देता है, बाती जल जाती है, दिया बुझने बुझने को हो जाता है। कोई दिए की बाती को उकसा देता है, कुछ किया नहीं जाता खास। लौ भी दिए के पास है, ज्योति भी दिए के पास है, तेल भी दिए के पास है, दिया भी दिया का है। हम जरा सा उकसा देते, इससे ज्यादा मैं कुछ और कर नहीं सकता हूं कि तुम्हारे भीतर जब भी कोई दिए की लौ बुझने लगे तो मैं थोड़ा उकसा दूं। जल्दी ही तुम उकसाने की कला स्वयं सीख जाओगे, जल्दी ही तुम अपनी ज्योति को खुद ही उकसाने लगोगे। इन क्षणों को मूल्य देना, इन क्षणों की महिमा से भरना, इन क्षणों पर संदेह मत करना। इन क्षणों पर जितनी ज्यादा गहनता से तुम प्रयोग कर सको और जितने इनमें डूब सको, उतना ही तुम्हारा सौभाग्य है। आज इतना ही।